रखना है कि आपको किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। जिस भी आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उस एग्ज़ाम का जो है सबसे पहले आप सिलेबस डाउनलोड कीजिए उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, या आप गूगल में सर्च कीजिए, वहाँ आपको जो है सिलेबस मिल जाएगा। दोस्तों बहुत आसानी से आजकल सिलेबस आपको मिल जाएगा यूट्यूब सब पे भी। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, सिलेबस सर्च करना है उस एग्ज़ाम का। सिलेबस सर्च करके आपके सामने आएगा जो भी, उसे आप जो है एक डायरी बनाइए, एक डायरी अपने कॉपी लीजिए, उस कॉपी में जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉपिक, उस तरह से जो है आप उस टॉपिक को नोट कीजिए। जैसे कि दोस्तों मैं आपके सामने एग्जांपल लेके चलता हूँ जेपीएससी का, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में क्या आता है, आपको ओपन करना है। आप जिस भी कमीशन एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं उसका सिलेबस ओपन करना है। तो जैसे झारखंड का हमने ओपन किया, झारखंड में क्या क्या आता है। पहला होता है 3 चरणों में एग्जाम होता है। पहला होता है आपको प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, तीसरा होता है इंटरव्यू। तो यहाँ हमें देखना क्या है, सबसे पहला चरण को देखना है। पहला चरण में क्या है, प्रीलिम्स है। अब ये देखना है कि हमें प्रीलिम्स के अंदर जो है आपको कितना पेपर आता है, कौन कौन से पेपर आता है। तो प्रीलिम्स के अंदर आपको जेपीएससी में आता है, जेपीएससी में 2 पेपर आता है। पहला आता है आपको सामान्य अध्ययन 1, जिसको जीएस पेपर बोलते हैं, जीएस पेपर 2, सामान्य अध्ययन 2। तो जीएस 1 और जीएस 2 आता है प्रीलिम्स में। अब देखना है आगे कि जीएस पेपर 1 में, सामान्य अध्ययन 1 में कौन कौन से टॉपिक चैप्टर आता है, सामान्य अध्ययन 1 में कौन कौन से चैप्टर आता है। अब इसको देखना है दोस्तों, ये आपके डायरी में नोट करना है आपको, उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आता है। पहला आता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे भारत का इतिहास आता है, उसके बाद भारत का भूगोल आता है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था सब आता है, और भी ढेर सारा टॉपिक चैप्टर आता है इसके अंदर आपको सामान्य जीएस पेपर 1 के अंदर। अब ये देखना है कि जीएस पेपर 1 में चैप्टर भारत का इतिहास हुआ। अब भारत के इतिहास के अंदर कौन कौन से टॉपिक आता है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये देखना है आपको। अब आपको भारत का इतिहास आपने दिया, उसके नीचे नोट करना है उस टॉपिक का नाम। जैसे भारत का इतिहास में आपको आता है यहाँ जेपीएससी में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। तो इन टॉपिक को जो है आपको आपके नोट में लिखना है। आपके जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उस नोट में जो है आप इस टॉपिक को लिखिए। और दोस्तों आप जैसे यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए ये काफ़ी आसान हो जाता है दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करना। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उसके बाद जो है आप जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए। पिछले साल का जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उस पेपर को उठाइए, और उस पेपर में 5 से लेकर 10 साल का जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप पलट के देखिए। अब उस क्वेश्चन में आप गौर कीजिए कि ये प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, आपने जो भी टॉपिक नोट डाउन किया है अभी, उस टॉपिक से कितना क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, और कौन सा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है। आप दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो आपको काफ़ी अनुभव हो जाएगा, क्वेश्चन सब के विषय में बहुत ज़्यादा अनुभव हो जाएगा दोस्तों। एक बार आप जो है ज़रूर ऐसा कीजिए। आप शायद एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है प्रीवियस ईयर पेपर को उल्टा के देखे होंगे। दोस्तों इस तरह से आप टॉपिक बना के और उसके बाद आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। देखिए आपको कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, उस क्वेश्चन को जो है आप नोट डाउन कीजिए, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, और लगातार जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को आप जो है अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उस क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लीजिए ताकि आपके माइंड में वो जो है एडजस्ट हो जाए, ताकि आप जो है उसे भूल ना पाएँ। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपने इसको पढ़ लिया प्रीवियस ईयर पेपर, ये तो आपके लिए बहुत कहा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया प्रीवियस ईयर पढ़ना। उसके बाद ये जो आपने टॉपिक बनाया है भारत का इतिहास, इसके अंदर जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इसी तरह दोस्तों आपको सारे का बना लेना है। भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीतिक, सभी का इसी तरह बना लेना है, सभी चैप्टर्स का, सभी पेपर का। उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल में जाना है, प्राचीन भारत को जो है गूगल में जाके सर्च करना है, लिखना है प्राचीन भारत का इम्पोर्टेंट जीके। तो ये जो है आपको गूगल में दोस्तों आसानी से मिल जाएगा। आजकल बहुत सारे वेबसाइट है जहां आपको इन सब चीज़ों का जो है जीके
कलेक्ट करके डाला हुआ रहता है, जो इंपॉर्टेंट रहता है, जो बार बार एग्जाम सब में पूछा रहता है। काफ़ी वेबसाइट सब पे आप जाएंगे, विजिट करेंगे, देखेंगे, वहाँ काफ़ी आपको जो है इंपॉर्टेंट जीके सब प्राचीन भारत का जो इंपॉर्टेंट रहता है वो आपको छांटा हुआ जीके मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है इसे यूट्यूब से भी ले सकते हैं। यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारे टीचर हैं जो प्राचीन भारत आप सर्च करेंगे तो प्राचीन भारत का बहुत सारा, प्राचीन भारत क्लास सर्च करेंगे तो आपका बहुत सारा जो है बहुत सारे टीचर का वीडियो आ जाएगा आपके सामने। आप उसे देखिए, वो टीचर सब भी जो होते हैं वो भी बहुत अनुभवी होते हैं और वो जो है बताते हैं कि कौन कौन सा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और प्राचीन भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक सब होता है वो अपने वीडियो में बताते हैं और उसको आप जो है सुनिए और जो भी उसके अंदर वो बताते हैं या आपको जो ही वेबसाइट पे मिलता है आप उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। उसके बाद जो है आप उसको स्टडी कीजिए। इसी तरह दोस्तों सभी जो भी पेपर आता है इसके अंदर सभी पेपर का जो है आप इसी तरह एक नोट्स बनाइए और उस नोट्स को जो है अपने डायरी में नोट कीजिए और अब जो है उससे तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और दोस्तों ये करना काफ़ी आसान नहीं है। दोस्तों जो स्टूडेंट्स मेहनत करने वाले होते हैं उनके लिए दोस्तों ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिलेबस ढूंढना, ये सिलेबस सर्च करना और ये सभी टॉपिक को ढूंढ के नोट डाउन करना। दोस्तों आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे तो इतना आपको करना ही होगा, नहीं तो दोस्तों आप संस्थान में जाएंगे तैयारी करने के लिए तो वहाँ तो कोई बात नहीं है, वहाँ आपको बना बनाया नोट्स जो है मिल जाएगा टीचर की तरफ से। तो आपको दोस्तों ऑनलाइन तैयारी करना है तो इतना मेहनत करना होगा। आप अभी सोच लीजिए जो मैं इतना मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, फिर उसके बाद जो है आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जो भी टीचर्स का क्लास सब होता है उस क्लास को अटेंड कीजिए। आजकल दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, बहुत सारा अच्छा क्लास हो रहा चल रहा है और आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में आप देखेंगे कि जितना भी ऑनलाइन क्लास बहुत बड़ा संस्थान होगा वो संस्थान जो है आपके सामने यूट्यूब पे होगा। तो ये दोस्तों ऑनलाइन तैयारी करना बहुत आसान हो गया है और आने वाले समय में कुछ दिनों में और भी आसान बनने वाला है। तो आप लोग अभी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है इस तरह से आप मेहनत कीजिए। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो क्या करते हैं 4-5 एग्ज़ाम को लेकर बैठ जाते हैं। एसएससी को ले लिए और पीसीएस, यूपीएससी, रेलवे सभी एग्ज़ाम का जो है थोड़ा थोड़ा करके प्रिपरेशन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा सभी का सिलेबस देखते हैं और सभी का सिलेबस से थोड़ा थोड़ा जो है अटेंड करने का प्रयास करते हैं, उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें दोस्तों होता क्या है, आपका लॉस हो जाता है। आप जो है सही ढंग से जिस एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन करना चाह रहे थे उस एग्ज़ाम को जो है आप सही ढंग से उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप नहीं कर पाते हैं। दोस्तों जैसे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है पूरा छोड़ दीजिए और एक ही एग्ज़ाम के ऊपर पूरा कंसंट्रेट कीजिए। दोस्तों वैसे एक एग्ज़ाम के आप ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, आप उसको सही ढंग से लेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ज़रूर निकल जाएगा। दोस्तों मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो है एक साथ 4-5 एग्ज़ाम को मत लीजिए। आप जो भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे पहले एक एग्ज़ाम का जो है आप सही ढंग से 80% प्रिपरेशन कीजिए उस एग्ज़ाम का और 20% जो है आप एक और किसी एग्ज़ाम के लिए रखिए। एक और साइड से जो है जैसे कि आपने यूपीएससी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है 20% जो है किसी और एग्ज़ाम के लिए बचा के रखना है। आप 20% उस एग्ज़ाम के जो है ऊपर समय दीजिए और बाकी का 80% जो है आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो 80% इसके ऊपर ध्यान दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसा लगने लगा है कि अब नहीं हो पाएगा तो फिर आप जो है आप भटक ना जाए अपने रास्ते से। तो आप जो है 20% एक्स्ट्रा एक एग्ज़ाम के लिए रखें। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के ऊपर जो है आप मेहनत करते हैं और वो एग्ज़ाम आपसे नहीं